हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे द्वारा आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 32,000 प्लस पोस्टों पे, उसके बारे में। नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा, आप सबको पता भी चल गया होगा कि 32,000 पोस्टें आई है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें आपको पता लग गई। बट फिर भी बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका कॉमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसमें जो 32,000 पोस्टें हैं उनकी जोन वाइज बताओ और कैटेगरी वाइज पोस्टें बताओ कि किस जोन में कितनी पोस्टें आई है और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें आई है, हमें कौन से जोन में अप्लाई करना चाहिए, सेफ जोन कौन सा और डेंजर जोन कौन सा है, कहां पे हमें अप्लाई करना चाहिए, कंपटीशन कितना रहेगा, क्या पोस्टें बढ़ेगी, आईटीआई चाहिए, 10th पास चाहिए, ये चीजें भी अपन सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑलरेडी सेंड कर दिया, वहां मिल जाएगा। तो आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 32,000 पोस्टें कौन कौन से जोन में है, कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, सबकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो रेलवे द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। और फिर भी थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट होने की बात करें तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कब से बेटा? 22 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ गया था 22 जनवरी को और 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 23 जनवरी से। और 23 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, और 25 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, 2 दिन का टाइम है। इसकी सैलरी की बात करें तो कितनी है? 7th वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको कितने मिलेगी? स्टार्टिंग में 18,000 है और आपकी एज लिमिट 18 से 36 है और 32,438 पोस्टें हैं। ये इसका प्रोसेस रहेगा। ये सारी चीजें आपने देख ली होगी। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास या फिर आईटीआई सब अप्लाई करो। सीबीटी 1 होगा, एक ही सीबीटी होने वाला है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अब अपन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर बात करूं मैं सबसे पहले कि पोस्टें कितनी है और कैटेगरी वाइज पोस्टें कितनी है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पूरा ऐसे दे रखा है अपने को कि क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब चीजें तो आपने देख ही ली होगी। ठीक है, ये जो इनके डिवीजन है उनके अकॉर्डिंग ये दे रखी है। तो अब चलते हैं रेलवे का कैटेगरी वाइज पोस्टों वाला। 1 सेकंड में निकाल लूं। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी पोस्ट दे रखी है हमें। सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे मुंबई की पोस्टें दे रखी है। मुंबई जोन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। किसकी बेटा? मुंबई की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझ लेना कि आपके लिए कौन सा जोन बेस्ट है और आपके लिए कितनी पोस्टें कहां पे है। ठीक है, अब देखो मुंबई जोन के अंदर मैं टोटल बात करूं, ये कौन सा है? वेस्टर्न मुंबई है। ठीक है, पश्चिमी मुंबई के अंदर जो पोस्टें हैं वो 4,672 पोस्टें हैं। टोटल कितनी है? 4,672 पोस्टें हैं। अब इसके अंदर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट यहां पे दे रखे हैं। अब उनमें कैटेगरी देखो कहां पे लिखी है। ये जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यू से टोटल है, एक्स सर्विसमैन है, सीसी है, और ये जो बाकी जो हैंडीकैप्स वगैरह रहते हैं उनके लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कैंडिडेट है। तो इसमें ओबीसी वाला सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1892 जनरल कैंडिडेट है, एससी की 701 है और एसटी की 351 है और ओबीसी की 1261 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 667 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 4,672 पोस्टें टोटल किसी मुंबई वेस्टर्न के अंदर है। तो एक अच्छी खासी पोस्ट है मुंबई वेस्टर्न के अंदर। ये कैटेगरी वाइज पोस्ट है। इस तरह देखोगे तो आगे ब्रांच दे रखी होगी, मतलब डिपार्टमेंट है, और ये टोटल पोस्टें हैं। और एक्स सर्विसमैन की कितनी है? 936 पोस्टें हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखोगे पोस्टें तो फिर नॉर्थ वेस्टर्न मुंबई की देखो। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जो नॉर्थ वेस्टर्न है, जो हमारा उत्तरी पश्चिमी रेलवे है, अगर जयपुर की बात करें, जो कैंडिडेट राजस्थान से है, अगर जयपुर की तरफ से बढ़ना चाहते हैं तो उनमें पोस्टें कितनी है? टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 1433 पोस्टें हैं राजस्थान में। कितनी बेटा? 1433 पोस्टें किधर है? राजस्थान में। तो जनरल के लिए 797, एससी के लिए 191,
एसटी के लिए कितनी है 77, और ओबीसी के लिए 217, और ईडब्ल्यूएस के लिए 151, और एक्स सर्विसमैन के लिए 284, और सीसीए डबल सी डबल ए के लिए 284। इस तरह 1433 पोस्टें किसके लिए है, ये पोस्टें उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर जोन के अंदर। ठीक है, मुंबई हो गया और जयपुर हो गया। अब बात कर लेते हैं साउथ वेस्टर्न हुबली के अंदर। हुबली किधर पड़ता है, जो हमारा इधर जो कोलकाता साइड पर पड़ता है, हुबली उधर पश्चिम बंगाल की तरफ। इसके अंदर टोटल पोस्टें 503 पोस्टें हैं। कितनी, 503 पोस्टें, और कैटेगरी वाइज आप देख लेना, पूरी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यह है जबलपुर, जो एमपी में है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जबलपुर की तरफ कितनी पोस्टें हैं, जबलपुर की तरफ बात करते हैं तो जबलपुर में 1614 पोस्टें, जबलपुर की तरफ 1614 पोस्टें हैं। नेक्स्ट बात करो भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में कितनी पोस्टें हैं, भुवनेश्वर पोस्टों की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर के अंदर जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर आता है, भुवनेश्वर की बात करें तो 964 पोस्टें कितनी है टोटल, सभी कैटेगरी की भुवनेश्वर के अंदर है। उसके बाद आता है साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ। बिलासपुर के अंदर भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। बिलासपुर के अंदर कितनी है अब की बार है 1337 पोस्टें किधर है, बिलासपुर में 1337 टोटल सभी कैटेगरी की मिला के। ठीक है, और उसके बाद आता है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर पोस्टें देखो ठीक ठाक है, कितनी है 4785 पोस्टें बेटा, कितनी है नई दिल्ली के अंदर बात करें 4785 पोस्टें किसमें, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये नई दिल्ली के अंदर सारी कैटेगरी को मिला के। जनरल की सबसे ज्यादा है, कितनी है 2000 है। एससी की बात करूं तो 691 है, एसटी की 394 है, ओबीसी की 1275 है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 465 है। टोटल कितनी है 4785 पोस्टें दिल्ली के अंदर सबकी मिला के। इसी तरह आप बात करो चेन्नई के अंदर, तो चेन्नई के अंदर भी पोस्टें ठीक ठाक आई है, अच्छी खासी आई है। कितनी आई है 2694 पोस्टें सभी कैटेगरी की चेन्नई के अंदर आई है। और उसके बाद है हमारा गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन के अंदर कितनी आई है बेटा 1300 कितनी आई है 1370 पोस्टें किसमें आई है, गोरखपुर जोन के अंदर आई है। और गुवाहाटी जोन की भी देख लो, तो गुवाहाटी जोन की पोस्टें देख लेते हैं। गुवाहाटी जोन में जो टोटल पोस्टें आई है सभी कैटेगरी की वो 2048 पोस्टें हैं। कितनी 2048 पोस्टें गुवाहाटी जोन की है। फिर है कोलकाता जोन। मैं सबकी बता के फिर आपको मैं बताऊंगा आपको कहां से अप्लाई करना चाहिए। कोलकाता जोन है, कोलकाता में कितनी है 1817 पोस्टें, कितनी 1817 पोस्टें हैं। और फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई की फिर से देखते हैं। मुंबई में बहुत पोस्टें, पहले लगभग 4000 पोस्टें थी, अब दूसरा है मुंबई सेंट्रल के अंदर 3200 पोस्टें। कितनी है बेटा 3244 पोस्टें, 3244 मुंबई सेंट्रल के अंदर है। ठीक है, फिर आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। हाजीपुर के अंदर बात करें तो हाजीपुर की कितनी है, हाजीपुर के अंदर जो पोस्टें आई है वो 1251 पोस्टें आई। कितनी 1251 पोस्टें आई है। प्रयागराज जो यूपी की तरफ से हैं वो लोग भी देख लो, आपके लिए भी है। प्रयागराज की पोस्टें कितनी है, प्रयागराज की 2020 पोस्टें। कितनी बेटा 2020 पोस्टें प्रयागराज की। साउथ सेंट्रल रेलवे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के अंदर टोटल कितनी है 1044 पोस्टें। कितनी है 1044 किसमें, कोलकाता में है। फिर है सिकंदराबाद रेलवे जोन हमारा। सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं तो सिकंदराबाद में कितनी पोस्टें आई है, सभी कैटेगरी को मिला के 1642 पोस्टें किसकी आई है, सिकंदराबाद की। किसकी, सिकंदराबाद की आई है। तो ये अब होगी सबकी जोन वाइज पोस्टें। अब एक बात आपने देखी होगी, ऐसा कोई सा भी जोन नहीं है जिसके अंदर 1000 से कम पोस्टें, 1000 से कम किसी में नहीं है, सब में 1500 ऊपर पोस्टें हैं। 1500, 2000, 3200, 4000, 4500, 3500 इतनी पोस्टें। अब आपको सोच रहे हो सर हम कहां से अप्लाई करें। सबसे पहले आपको अपने जोन से अप्लाई करना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि पोस्टें अच्छी खासी है, लोग 10th पास अप्लाई करेंगे, बट पढ़ने वाले उतने ही हैं जो हर एग्जाम में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 1 करोड़ फार्म लग गए। मान लो डी ग्रुप में देखते हैं, अगर डी ग्रुप की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो 1 करोड़ फार्म लगना भारत के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ फार्म लगना भारत के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है और बेरोजगारी बहुत है, तो 1 करोड़ फार्म लग सकते हैं। और 10th पास
और ITI वाली वैकेंसी है तो कोई 1 करोड़ फार्म नॉर्मली लग जाएंगे। अब आपको कहां से अप्लाई करना है? आपको अपने जोन से ही करना है। अपने जोन से क्यों करना है कि पोस्टें अच्छी खासी है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सिलेबस की वीडियो में आपके साथ लेके आऊंगा, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज पोस्टें बता दी, जोन वाइज पोस्टें बता दी, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपको अपने जोन में होता है तो आपके आसपास आपको नजदीक मिलेगी जॉब, ठीक है, ड्यूटी पास में रहेगी, उससे आपको ट्रांसफर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो रेलवे को आपको पता है कि सात सात कम से कम 7-8 साल पहले ट्रांसफर नहीं होता और म्यूचुअल ट्रांसफर बहुत ही आसानी से नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे होगे कि मैं चेन्नई जाके पेपर दे दूं, उत्तर प्रदेश से हूं या बिहार से हूं तो मैं मुंबई जाके पेपर दे दूं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार जॉब लग गई तो 7-8 साल कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं होने वाला, कि बहुत कम चांस है कि आपको कोई म्यूचुअल ट्रांसफर मिले, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी कि हर जोन में पोस्टें अच्छी खासी है, चाहे आप प्रयागराज की बात कर लो, गोरखपुर की बात कर लो, कोलकाता की बात कर लो, मुंबई की कर लो, दिल्ली की कर लो, राजस्थान में जयपुर की कर लो, जबलपुर भी कर लो, सभी जगह अच्छी खासी पोस्टें, तो आप अपने जोन से ही भरो। बाकी आप कहां से भर रहे हो आप कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए, क्या प्रीवियस कट ऑफ पे बनाना चाहिए, वो बताना। और रेलवे की जो पोस्ट बढ़ने की बात है, तो हाँ उम्मीद है, क्योंकि ALP की पोस्टें बढ़ी, टेक्नीशियन की पोस्टें बढ़ी, तो हो सकता है D ग्रुप की पोस्टें बढ़े, क्योंकि दबाव काफी बनाया जा रहा है रेलवे पे। कम से कम सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख पोस्टें आनी थी, बट 1 लाख पोस्टें नहीं है, आई कितनी है, 32,000 पोस्टें आए। तो अब संभावना ये है कि ये 50,000 पोस्टें हो सकती है। कितनी? 50,000 पोस्टें होने की संभावना है। 20,000 पोस्टें बढ़ सकती है, 50 से 55,000 पोस्टें हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। 1 लाख तो नहीं होगी, ये तो पूरी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। 32 की 50-55 हो सकती है, क्योंकि ALP की 3 गुना बढ़ गई थी, टेक्नीशियन की बढ़ गई थी, तो ये भी बढ़ सकती है, क्योंकि D ग्रुप में भी काफी पद खाली चल रहे हैं इस करके, ठीक है। और क्योंकि रिक्रूटमेंट होते होते पूरा साल लग जाएगा, तो रेलवे हो सकता है इसमें पोस्टें बढ़ा दे, उसके बाद इनका फ्लो में आ जाएगा, कंटिन्यू हर साल रिक्रूटमेंट होता रहेगा। तो आप कमेंट करके बताओ आप कौन से जोन से अप्लाई कर रहे हो। बाकी जो भी डिटेल लोग इस भर्ती संबंधी पेपर का पैटर्न है, सिलेबस है, वो अपन एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस करने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।